तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम हमेशा करते हैं, चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम समरी देखते हैं। तो हमने अभी अभी जस्ट क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 हीट कंप्लीट किया, तो उसका समरी देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, उसमें देखा था कि चीज़ें जो हमारे आसपास होती हैं वो गर्म भी हो सकती है, वो ठंडी भी हो सकती है। ठीक है, वो कितनी गर्म होती है, वो कितनी ठंडी होती है, हम कैसे पता लगाते हैं, हम उसे टच करके पता लगाते हैं। ठीक है, बट हमने ये भी क्वेश्चन किया था, क्या एक रिलायबल मेथड होता है टच करना? क्या जो हम चीज़ टच करके बताते हैं, क्या वो रिलायबल होता है, क्या वो भरोसेमंद होता है? तो हम कई बारी टच करके सही नहीं बता सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द मेज़र ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई चीज़ कितना गर्म है उसको बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, थर्मोमीटर यूज़ किया था। और बहुत सारे टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, उनमें से मोस्टली हमने दो पढ़ा, जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जनरली हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, घर पे यूज़ होता है बॉडी टेम्परेचर को देखने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक नैरो ग्लास ट्यूब होता है, एक एंड में बल्ब होता है जिसमें मर्करी होता है ना, और जो शाइनिंग मर्करी होता है उससे हमें पता चल जाता है कि कितनी रीडिंग आई है। जो हमारी क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें जो हम रीडिंग लेते हैं वो सेल्सियस स्केल होता है। ठीक है, और जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, तो रेंज होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का, वो होता है 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ना तो हम 35 से ऊपर ले सकते हैं, ना ही 42 से 35 से ना तो नीचे जा सकते हैं, ना ही 42 से ज़्यादा जा सकते हैं। ठीक है, आजकल क्या यूज़ होता है, हम उसकी जगह डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मरकरी होता है उसका जो नेचर होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। सपोज़ अगर हमारे हाथ से गलती से थर्मामीटर गिर जाए, ठीक है, और उसकी मरकरी बाहर स्पिल आउट हो जाए, ठीक है, तो क्या हो सकती है, उसमें किसी की जान भी जा सकती है। इसीलिए वो ज़्यादातर सेफ नहीं माना जाता और डिजिटल थर्मामीटर यूज़ किया जाता है आजकल। ठीक है, तो उसके बाद यूज़ होता है, हमने देखा था लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, ये ज़्यादातर लैब्स वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट देखने के लिए यूज़ होता है। इसका रेंज होता है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इसलिए ज़्यादातर प्रेफरेबली हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करते हैं, कहाँ पे, लैब्स वगैरह में, है ना, क्योंकि उसकी तो रेंज हो जाती है 35 से 42 क्लिनिकल की, तो उससे कम और उससे ज़्यादा वाले हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, इसलिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो जो हीट है वो ट्रांसफ़र कहाँ से होती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के पास जाती है। ठीक है, और इसके अलग अलग प्रोसेस थे, एक था कंडक्शन। ठीक है, जो क्या होता है, हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जो जाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। जैसे कि सपोज अगर हमने कोई चीज़, पैन हमने कहाँ पे बिठाई, अगर हमने गैस में बिठाई तो उसका जो हैंडल है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल होता है कंडक्टर और इंसुलेटर का। कंडक्टर आयरन और कॉपर एग्जाम्पल हो गए। कोई भी मेटल, मोस्टली मेटल्स कंडक्टर ही होते हैं। कंडक्टर का मतलब होता है जो आसानी से हीट पास होने दे। ठीक है, और जो इंसुलेटर होता है उनको हम पुअर कंडक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि वो आसानी से हीट पास होने नहीं देते, जैसे कि हमारे वुड हो गए, प्लास्टिक हो गए। ठीक है, कन्वेक्शन की बात करें, ठीक है, तो ये जो हीट ट्रांसफर होता है जनरली लिक्विड्स और गैसेस में होता है। ठीक है, मूवमेंट होती है उनकी मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि हम बॉइलिंग ऑफ वाटर की बात करें। ठीक है, तो जब हमने देखा, जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है नीचे से ऊपर की तरफ आ जाती है। अगर सपोज हम पानी की बात करें तो पानी का जो मॉलिक्यूल है जो गर्म हो चुका है, जो स्टोव के पास है, गर्म वाला कहाँ आ जाएगा, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और स्टोव के पास जो एरिया वैकेंट है वहाँ की तरफ कौन सा चला जाएगा, पानी का ऐसा मॉलिक्यूल जो कि ठंडा होगा। ठीक है, तो वो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया कन्वेक्शन का। बॉइलिंग ऑफ वाटर एग्जाम्पल हो गया। हमने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज देखा था। कोस्टल एरिया में क्या होता है, डे के टाइम पे लैंड जल्दी हीट हो जाता है, तो लैंड से जो हॉट एयर होता है वो सी के पास आ जाता है, और जो सी से जो कोल्ड एयर होता है वो लैंड के पास आ जाता है। ठीक है, इसी से साइकिल हमारा मेंटेन रहता है, इसे सी ब्रिज बोलता है। बट लैंड ब्रिज कैसे बोलता है, रात में इसका एकदम उल्टा होता है। क्या होता है कि जो नाइट में जो लैंड होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, वाटर गर्म ही रहता है, तो वाटर से गर्म हवा लैंड की तरफ आ जाती है, और लैंड से जो गर्म हवा होती है वो वाटर की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो इसे हम लैंड ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, अब रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि जो सन की हीट है या सन की जो रेज है वो हम तक पहुंचती है। ठीक है, रेडिएशन अक्सर वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता है ना। जैसे एयर अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच में बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं जहाँ पे, या फिर सन की बात करें अगर हम, सन से जब तक अर्थ तक रेडिएशन आती है, अब बहुत सारी ऐसी लेयर्स होती हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या नहीं होती, एयर नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ कैसे आती है, रेडिएशन के थ्रू आती है। ठीक है,
उसके बाद एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हीट एब्जॉर्ब होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया था कि ठंड विंटर्स में हम डार्क कलर क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और समर्स में हम लाइट क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो हाँ, हमने ये पढ़ा था, और हमने ये भी देखा था वुलन क्लॉथ्स जो होता है विंटर में वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है ना, क्योंकि उनके पास ट्रैप एयर होती है, तो वो जाने नहीं देते हमारी बॉडी से, हीट को निकलने नहीं देती सराउंडिंग्स में, और उसी वजह से हमें गर्म रखती है। ठीक है, सो अगर आपको मेरा ये चैनल, मेरा एजुकेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।